कुंभ राशि वालों, जुलाई 2026 का ये दूसरा सप्ताह जो शुरू होने जा रहा है 6 जुलाई 2026 से, कैसा रहने वाला है आपका सप्ताह, क्या चीजें आपको मिलने वाली है, कहाँ रखनी है आपको सावधानी, इन सभी चीजों के साथ साथ हमें ये भी ज्ञात होने वाला है कि इस सप्ताह में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी तारीखें होने वाली है महत्वपूर्ण, और चंद्रमा का गोचर कैसे प्रभाव देने वाला है, चंद्रमा की चाल कैसे कैसे परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आएगी, साथ ही साथ ग्रह परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, हम हमारे हर एक टॉपिक में ग्रहों से होने वाले परिवर्तन को जरूर कवर करते हैं। तो ये सारी चीजें लेकर के मैं पुनः एक बार आ गया हूं आप सभी का एस्ट्रोमित पंडित संदीप तिवारी, और आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है और कैसी रहने वाली है 6 जुलाई 2026 से लेकर तो 11 जुलाई 2026 तक का आपका ये सप्ताह। तो दोस्तों आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि इस सप्ताह आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, करियर, धन, नौकरी, परिवार, मानसिक स्थिति और अचानक मिलने वाले अवसरों पर यह सप्ताह बहुत ही ज्यादा जोर देने वाला है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी सावधानियां भी बनी हुई है कि अगर आप इस गलती को कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप आपके पास आने वाले रिवॉर्ड्स को कुछ और दिनों के लिए प्रतीक्षा में डाल देंगे दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए इस सप्ताह में धन की अवस्था, पारिवारिक अवस्था, आपके रिलेशनशिप, विद्यार्थियों के लिए उनका स्टडी कैसा चलने वाला है, जिन किसी की एग्जाम से सप्ताह में होने वाली है उनके लिए कैसे रिजल्ट्स यहाँ पर शनिदेव लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। तो आइए करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों को। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरे सप्ताह आपकी कुंडली में शनिदेव कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। ये आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव, आपकी वाणी के भाव में ही विराजमान रहेंगे। वहीं बात करें देवगुरु बृहस्पति की, ये आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च के होकर यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। बात करें शुक्रदेव की, यहाँ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो है बुध का वक्री होना। जी हाँ दोस्तों, बुध देव अब वक्री हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कैसे परिणाम बुध देने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। शनि आपके लिए अनुशासन, जिम्मेदारियां और लंबे समय पर प्राप्त होने वाली सफलताओं को सूचित करते हैं। और इस सप्ताह में आपको कुछ परिणाम ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत करते हुए आ रहे थे। कई सारे लोग थे जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट करा कि गुरुजी हमें अभी तक नौकरी के कोई आसार दिखाई नहीं दिए हैं। उनके लिए भी यहाँ पर शनिदेव लंबे समय से चली आ रही समस्याओं में थोड़ी सी रियायत लेकर के आए हैं। कुछ सफलताएं आपको दिखाई देंगी। और इस सप्ताह चंद्रमा जैसे कि हम सभी जानते हैं 2 से सवा 2 दिन, 2.5 दिन के अंदर चंद्रमा जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो आपकी मन स्थिति किस प्रकार से चंद्रमा बदलने वाले हैं इस पर भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ सप्ताह की ऊर्जा की यदि हम बात करें तो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली ऊर्जा यहाँ पर दिखाई देती है। सप्ताह जैसे ही शुरू होगा शुरुआत थोड़ी सी धीमी दिखाई दे सकती है, मन में थोड़ा सा बोझ हो सकता है, बोझिलता का अनुभव कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पिछले सप्ताह में कुछ लोगों ने अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और एकदम नजदीक आ चुकी सफलता को बड़े ही करीब से खोया है, तो उनके मन पर वो बोझ कहीं ना कहीं बना हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके खोने के साथ ही आपके पास में जो 2 अपॉर्चुनिटीज और अवेलेबल थी वो इस सप्ताह में सक्रिय होती हुई आपको दिखाई देंगी। शुरुआत में कुछ भ्रम की स्थिति रह सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, चीजें कुछ गड़बड़ हो रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे चंद्रमा अपनी गति बदलेंगे धीरे धीरे करके आपको परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो परिस्थितियां इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी बुधवार के बाद से। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि जहां पर पिछले सप्ताह आपके पास उम्मीद बहुत थी लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए, इस सप्ताह आप देखेंगे कि उम्मीद कम होगी लेकिन रिजल्ट्स की ओर आप काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से की जा रही मेहनत की ऊर्जा भी आपको इस सप्ताह में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी और इसके भी रिजल्ट्स आपको इस सप्ताह में मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक कि कैसा रहने वाला है ये सप्ताह आपके लिए करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ जो लोग प्रेम प्रसंग में उलझे हुए हैं उनके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है और कैसे रिजल्ट्स आपके लिए देने वाला है, ये सारी बातें अब हम डिटेल में कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए लास्ट में मैं एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जिसे अगर आप करते हैं तो जो राहु की वजह से आपकी भ्रम की स्थिति बन रही है, बार बार डिजिटल
या मोबाइल के माध्यम से आपका मन उलझ जाता है, भटक जाता है, तो उन सभी समस्याओं से भी निजात आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि करियर और नौकरी के प्रोस्पेक्ट से आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। देखिए दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए सकारात्मक है। आपके जो काम को अभी तक नोटिस नहीं किया जा रहा था, आप देखेंगे अचानक से आपका जो काम है वो नोटिस होना शुरू हो गया। आपके बॉस आपके कार्य को नोटिस भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ हद तक आपको सराहना भी मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। नई जिम्मेदारियां आपकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, तो नई जिम्मेदारियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो वहां से जुड़े हुए सकारात्मक परिणाम या सकारात्मक समाचार आप तक कन्वे होते हुए दिखाई देंगे। ये सप्ताह ओवरऑल देखा जाए तो नौकरी के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा बेहतर जाने वाला है। जो चीजें आपकी नोटिस नहीं हो पा रही थी, जहां पर आपको टोटल इग्नोरेंस मिल रहा था, वहां पर आपको अब इग्नोरेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल करियर के दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपका बेहतर जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको आपके सहकर्मियों के साथ बिल्कुल भी विवाद की स्थिति को जनरेट नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी बात बड़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। और आपके बॉस जहां आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पुरानी किसी हरकत को पुनः नोट करके आपके समक्ष वैसी परिस्थितियां खड़ी कर देंगे जैसी पहले थी। तो अपने सहकर्मियों के साथ विवाद करने से पूर्णतः आपको बचना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बेरोजगार लोगों की, जिनके पास अभी नौकरी नहीं है। उनके लिए ये सप्ताह मध्यम भाग के बाद में आपको विशेष शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। अर्थात आप देख सकते हैं कि बुधवार के बाद ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। मेल पर विशेष करके ध्यान दें, यहाँ पर आपको कुछ नए कम्युनिकेशन या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसके आपके मन का बोझ थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई देगा। पिछले सप्ताह जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट बुधवार के बाद आता है तो उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ शुक्रदेव का गोचर भी जब 8 जुलाई को हो जाएगा, तो 8 जुलाई का गोचर होने के बाद में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जिन लोगों के इंटरव्यू में फीमेल फैक्टर इन्वॉल्व था, वहां पर देखेंगे विशेष सफलताएं आपको मिलती हुई दिखाई देंगी और उन्हीं की सहायता से आपकी यह नौकरी होती हुई भी दिखाई देगी। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से नौकरी का प्रयास कर रहे थे, तो उनसे भी आपको कुछ सुखद या शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर देखने को बन रही है। बात कर लेते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सा धीमा जाने वाला है। रिजल्ट्स थोड़े से धीमे मिलेंगे आपको। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा वर्क ऑर्डर का जो आपका प्रेशर था वो रिलीज तो होगा, लेकिन साथ ही साथ मन में नए वर्क ऑर्डर को लेकर के चिंताएं भी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बुधवार के बाद में आपके पास में नए ऑर्डर्स कन्वे होते हुए दिखाई देंगे। नए ऑर्डर्स आपकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से भी आपको रिजल्ट जो है यहाँ पर बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जिनके वर्क ऑर्डर्स आपने कंप्लीट करे थे, वो भी आपके साथ नए वर्क ऑर्डर के लिए जुड़ सकते हैं। तो बुधवार के बाद ये सप्ताह ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए नई उम्मीदों को लेकर के आ रहा है। एक छोटा सा काम जो आपके व्यापार में वृद्धि के लिए आप कर सकते हैं, वो ये है कि शनिवार के दिन अपने वर्कर्स को कोई भी चीज खाने के लिए दान दे सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का दान दे सकते हैं। जैसे कि अभी बरसात की स्थिति चल रही है, शनिवार के दिन अगर आप चाहें तो राहु को बैलेंस करने के लिए और मन के ओवरथिंकिंग कंट्रोल करने के लिए नीले छाते का भी दान आप अपने वर्कर्स को कर सकते हैं। जितना वो उसका उपयोग करेंगे उतना ही आपके व्यापार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं धन के दृष्टिकोण से। धन के दृष्टिकोण से मामले में यह सप्ताह आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। धन की प्राप्ति आपको होगी। मंगलवार के बाद से आप देखेंगे कि धन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। पुराने जो पेमेंट्स अटके हुए थे उसमें भी कुछ गति आपको दिखाई देगी। फुल पेमेंट रिसीव होने की संभावना कम है, लेकिन पार्ट पेमेंट आपके पास में रिसीव हो सकता है। उसके बाद में बात करें कि अगर आपकी सैलरी अटकी हुई थी या सैलरी अभी तक आपको क्रेडिट नहीं मिली है, यहाँ पर भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। सैलरी आपकी 7 तारीख के बाद में होती हुई दिखाई देती है। 7 से 10 के बीच में आपके अकाउंट में सैलरी के आने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों विशेष ध्यान ये रखना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है। राहु लग्न में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग या प्रेशर में आकर के अपनी सेविंग्स को, किसी भी डेब्ट्स को खत्म करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे बचना है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद ये पूरा महीना आपके लिए बोझिल होता हुआ दिखाई देगा। तो कृपया करके इस तरह की गलती ना करें। अपने धन को संचय करके रखें और जब तक जरूरत ना पड़े या बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, इस धन को खर्च न करें। इस सप्ताह आपको अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है दोस्तों। तो अनावश्यक खर्चों से आपको पूरी तरह से बच के रहना है। घर के वातावरण की बात करें, परिवार की बात करें, तो यहाँ पर किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान आपको होते हुए इस सप्ताह में दिखाई देगा।
मंगलवार के बाद आप देखेंगे कि पुनः एक बार बातचीत प्रारंभ होगी, चीजें थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। यदि लंबे समय से कोई बातचीत बंद चल रही थी उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये सप्ताह थोड़ा सा सौहार्दपूर्ण हो सकता है। संभव हो सके तो इस सैटरडे कहीं पर भी घूमने फिरने का प्लान बनाएं, इससे आपके मन को भी थोड़ा सा हल्का महसूस होगा और साथ ही साथ आपके परिवार में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी इसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। प्रेम जीवन की बात करें, प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर गलतफहमियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन गलतफहमियों की वजह से आप अपनी चीजों को खराब कर सकते हैं। आपका ईगो ऑलरेडी काफी सारी चीजों को खराब कर चुका है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ईगो को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है। साथ ही साथ आपकी प्लानिंग में बहुत ज्यादा अथॉरिटी दिखा रहे हो तो नुकसान हो सकता है। अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर आपके लिए समस्याएं देखने को मिल सकती हैं अगर आप उस पहलू पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत नहीं करते हैं तो ये सप्ताह भी आपका तनाव पूर्ण हो सकता है। तो खुलकर बात करें, पुराने विवादों को निपटाएं और आगे बढ़ें। साथ ही साथ जो लोग विवाह के दृष्टिकोण से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें पिछले सप्ताह में ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। आने वाले सप्ताह में वो बात आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में आपका रिश्ता पहुंचते हुए आपको दिखाई देगा। बात करें विद्यार्थी वर्ग की, देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से नहीं। यानी कि राहु का प्रभाव जो है वो कम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर एकाग्रता में थोड़ी सी समस्या रहेगी, स्पेशली आपको बुधवार तक यहाँ पर एकाग्रता में समस्या रहेगी। घर के कुछ काम आ सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर रह रहे हैं तो दोस्तों के साथ बाहर जाना या किसी ऐसे काम का आपके सर पर आ जाना जिसकी आपने उम्मीद ही न की हो, जिसकी वजह से शुरुआती 2 से 3 दिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपको एकाग्रता पुनः प्राप्त होगी, आप अपने स्टडीज पर फिर से फोकस कर पाएंगे। इस सप्ताह का अंत जो है वो आपके लिए विशेष अच्छा रहने वाला है। तो इस सप्ताह के अंत तक आपका जो मोटिवेशन खोसा गया था, आपके अंदर से जो एक एनर्जी खत्म हो गई थी, आपको ऐसा लग रहा था कि यार पढ़ने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा है, इस समस्या से आप बाहर आते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए, नींद की कमी आपके साथ समस्या चल रही है ऑलरेडी। रात में नींद ना आने की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं। साथ ही साथ मानसिक तनाव की स्थिति की वजह से भी आप लोग काफी हद तक परेशान चल रहे थे। यहाँ पर आपको पेट से जुड़ी हुई भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी है। दोस्तों, पर्याप्त पानी पिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मेडिटेशन आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। मॉर्निंग वॉक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो मॉर्निंग वॉक करने से बचें। आप अपने घर में भी थोड़ा सा टहलकर या घर में व्यायाम करके भी अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। योगा और प्राणायाम आपके लिए एक अच्छा उपाय सिद्ध होगा और साथ ही साथ यहाँ पर मेडिटेशन आपको जरूर करना है। दोस्तों, बात कर लें दिन के अनुसार भविष्य फल की, तो सोमवार और मंगलवार की बात करें तो मन थोड़ा सा अस्थिर रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में न ले। बुधवार और गुरुवार के दिन की बात करें तो यह सप्ताह का सबसे अच्छा समय साबित होने वाला है। बुधवार को मध्य के बाद यानी कि 12 बजे के बाद आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए बेहतरी की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, काम बनने लगेंगे और अच्छी खबर आपको सुनने के लिए प्राप्त होती जाएंगी। मित्रों, बात करें शुक्रवार और शनिवार की, धन और करियर दोनों में आपको लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैलरी की प्राप्ति भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अन्यथा आप अपना नुकसान कर सकते हैं। रविवार की बात करें तो परिवार और आध्यात्मिक कार्यों में आपका ये आने वाला रविवार जो है वो जाने वाला है। दोस्तों, तो ओवरऑल बात करें, सप्ताह की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपको दी है। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में आपको क्या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आपको इस सप्ताह में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये विश्वास आपको पुनः एक बार धोखा दे सकता है। किसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है। अगर किसी ने कह दिया भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, दैट इज नॉट इनफ। हो सकता है बाद में वो आपको कह दे भाई वो वैकेंसी फुल हो चुकी है। अपने प्रयास आपको स्वयं करने हैं, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और खास करके पैसे के लेन देन में विशेष सावधानी रखनी है। क्रोध पर आपको पूर्णतः नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्रोध से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। खास करके अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं या बॉस के साथ कोई कलह की स्थिति बन रही है तो उसे टोटली इग्नोर करके चलना है। अनावश्यक खर्चों से बचना है और पुराने विवादों को समाप्त करने की कोशिश करनी है, उन्हें पुनः खड़ा नहीं करना है। इस सप्ताह आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका सप्ताह बेटर हो? शनिदेव का स्मरण करते रहें, ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जप करते रहें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, इससे भी आपका यह सप्ताह बेहतर जाएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना हमेशा से बेस्ट उपाय है और ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार जप करते रहे तो ये सप्ताह आपका और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। बात करें लकी फैक्टर की, तो इस पूरे सप्ताह शुभ रंग नीला या आसमानी रहने वाला है। शुभ अंक आपके लिए 4 और 8 रहने वाला है और शुभ दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन रहने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई 2026 तक का आपका ये सप्ताह
कुंभ राशि वालों के लिए धीरे धीरे प्रगति की और सॉरी दोस्तों, धीरे धीरे प्रगति और अवसरों का सप्ताह परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। शुरुआत में थोड़ी सी मानसिक उलझनें रह सकती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बुधवार के बाद से ये मानसिक उलझनें आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगे। आपको इस सप्ताह में धैर्य दिखाना है, क्योंकि शनिदेव का फल हमेशा देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है दोस्तों तो वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, तो लंबे समय तक साथ देने वाला होता है। इसलिए आपको धैर्य बिल्कुल बनाए रखना है, धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अगर आपको साप्ताहिक राशिफल उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हर कुंभ राशि वाले जातक को आने वाले सप्ताह के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा अगले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव मित्रों।